बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि AutoCAD Civil 3D में क्रिएट किए गए अलाइनमेंट की रिपोर्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। रिपोर्ट से मुराद ये है कि अगर हम किसी जगह पर एज अ CAD ऑपरेटर या AutoCAD Civil 3D ऑपरेटर के तौर पर या डिज़ाइनर के तौर पर काम करते हैं और एक सर्वेयर हमारे पास आता है और हमसे डिमांड करता है कि मुझे 25-25 मीटर पर या 30-30 मीटर पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए या सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए या उसके एजेस के या लेफ्ट या राइट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जाहिर बात है कि वो कोऑर्डिनेट हम लोग उसको एक्सेल में देंगे या टाइप करके देंगे, कैड में तो नहीं देंगे। तो उसके लिए वो एक्सेल शीट कैसे तैयार करते हैं और रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना अलाइनमेंट क्रिएट करें और उसके बाद उस पर अपनी ऑफसेट लगाएं। ऑफसेट हम लोग कैसे लगाते हैं, अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद आप आ जाए टूल स्पेस में। अगर टूल स्पेस आपके पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हो तो इधर से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये टूल स्पेस का जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, जो इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देख इस तरह। इसके बाद आपने आना है टूल स्पेस में। आने के बाद यहाँ से आपने क्लिक करना है टूल बॉक्स पर। इसमें प्रोस्पेक्टर है, सेटिंग्स है, सर्वे है और टूल बॉक्स। आपने क्लिक करना है टूल बॉक्स पर। टूल बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो रिपोर्ट मैनेजर है इसके साथ जो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है या जो निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अलाइनमेंट, कॉरिडोर, पार्सल, पाइप्स, पॉइंट्स, प्रोफाइल, सरफेस और ब्लैक लाइन्स। चूँकि हमें अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुख्तलिफ स्टेशन पर, तो इसलिए हमने यहाँ से अलाइनमेंट पर क्लिक करना है। इसके साथ जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आप लोग इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास अलाइनमेंट कर्व है, अलाइनमेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया है, जनरल लीगल डिस्क्रिप्शन है, इंक्रीमेंटल स्टेशनिंग रिपोर्ट है, PI स्टेशन रिपोर्ट है, स्टेकआउट है और स्टेशन एंड कर्व है। एक कर्व के बारे में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंक्रीमेंटल स्टेशनिंग रिपोर्ट के हवाले से है। तो आपने यहाँ से जो इंक्रीमेंटल स्टेशनिंग रिपोर्ट है इसको सेलेक्ट करना है और अपने माउस बटन से राइट क्लिक करें या इस पर डबल क्लिक करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इधर से राइट क्लिक कर लेता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास क्रिएट रिपोर्ट अलाइनमेंट इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट के नाम से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आ रहा है कि हमारे पास तीन चीज़ें चेक मार्क हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास है रोड 1। रोड 1 हमारे अलाइनमेंट का नाम है। इसके बाद है रोड 1 लेफ्ट 6 मीटर, जो हमने इस पर ऑफसेट लगाया है। लेफ्ट साइड पर ये 6 मीटर है। और फिर है रोड 1 राइट 6 मीटर, जो राइट साइड पे हमने अलाइनमेंट लगाई है, ऑफसेट लगाई है, वो भी 6 मीटर पे है। तो हमें सबसे पहले सिर्फ सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से ऑफसेट के कोऑर्डिनेट को अनचेक कर लेता हूँ। अनचेक करने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे है स्टेशन इंक्रीमेंट कि हमें कितने कितने मीटर पर अपने कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि हमें 25 मीटर पे चाहिए। आपको 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर का आइकन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सेव एज का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपने फाइल का नाम दें। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देता हूँ इंक्रीमेंट स्टेशंस और यहाँ से सेव एज टाइप है। अगर आप HTML में सेव करना चाहते हैं तो आप HTML में सेव करें, और अगर आप एक्सेल में सेव करना चाहते हैं तो इसको आप लोग एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं। तो मुझे एक्सेल में सेव करना है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से एक्सेल 97 2003 वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी वर्जन है उधर से आप लोग सेलेक्ट करें। इसके बाद आप लोग यहाँ से सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद इधर से आप क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करें। क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करें तो थोड़ी देर बाद ये आपको अपनी रिपोर्ट कैलकुलेट करके देगा। ये देखिए मुझे 0, 25, 50, 100, 125 मीटर पे इसने सारी रिपोर्ट क्रिएट करके दी है। ईस्टिंग भी दी है, नॉर्थिंग भी दी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे उसने हमें एक्सपोर्ट करके दे दी। इसके बाद अब इसको यहाँ से क्लोज करें। अगर आपको अभी लेफ्ट या राइट के चाहिए तो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट के चाहिए तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ 50 और इसको मैं यहाँ से फिर सेव कर लेता हूँ। सेव एज ऑफसेट्स लेफ्ट साइड में दे दिया है। सेव एज टाइप में मैं इसको एक्सेल कर लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद क्रिएट रिपोर्ट
तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसने हमें 50-50 मीटर पे लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके दिए। देखिए अलाइनमेंट नेम रोड 1 लेफ्ट साइड 6 मीटर ऑफसेट पे। इसके बाद इसको क्लोज करें। अभी अगर आपको राइट पे चाहिए तो इसको यहाँ से अनचेक करें और राइट को सेलेक्ट करें। राइट को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको 50 पे चाहिए तो जैसे 50 रहने दें और इसको यहाँ से फिर सेव करें ऑफसेट्स राइट साइड, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद क्रिएट रिपोर्ट। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अलाइनमेंट नेम रोड 1 राइट 6 मीटर पे इसने 50-50 मीटर पे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके दिए हैं। इसको यहाँ से क्लोज करें, अपनी इसको यहाँ से फिर डन करें। डन करने के बाद अगर आप अपने फाइल को चेक करना चाहें तो डेस्कटॉप पे देखें मैंने सेव किया। सबसे पहले मैंने सेव किया इंक्रीमेंटल जो सेंटर लाइन है 25-25 मीटर पे, देखिए मैंने 25-25 मीटर पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे सेव कर दिए हैं। अलाइनमेंट नेम है रोड 1, जो सेंटर लाइन है उसका हमारे पास जो नाम है वो रोड 1 है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ लेफ्ट साइड, ये मेरे पास लेफ्ट साइड है, देखिए 50-50 मीटर पे मैंने कैलकुलेट किए हैं। और इसके बाद ये है हमारे पास राइट साइड। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेसन कि हम लोग अपने अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कर्व के जो रिपोर्ट्स है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।